मित्रों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन आज आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों का राशिफल लेकर के। दोस्तों, तुला राशि के जातकों का जून माह का राशिफल कैसा होगा 1 जून से 30 जून पर्यंत मैं आपके सामने राशिफल की जानकारी देने जा रहा हूं। आइए दोस्तों चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लें कि तुला राशि की मुख्य ग्रह स्थितियां, ग्रह गोचर परिवर्तन की स्थितियां क्या हैं। हम देखेंगे कि मंगल और केतु का विराजमान तुला राशि की कुंडली में एकादश भाव में मतलब सिंह राशि में दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि के चतुर्थ भाव मतलब मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति दिखाई दे रही है, जो कि तो 15 जून के आसपास की स्थिति है। मित्रों, ये तो 2.25 दिन में स्थितियां बदलते रहती हैं। 2.25 दिन पहले धनु राशि में रहेंगे, 2.25 दिन बाद या 2.5 दिन बाद आपके कुंभ राशि में रहेंगे। फ्रिक्वेंटली परिवर्तनशील प्लैनेट चंद्रमा कहलाते हैं, तो इनका प्रभाव त्वरित होता है परंतु बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है। हम आज राशिफल में उन दीर्घकालिक ग्रहों की बात करेंगे जिनमें राहु, शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, केतु इत्यादि समस्त ग्रह आते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि वर्तमान में मंगल महाराज का गोचर 7 जून को कर्क राशि से सिंह राशि में होने जा रहा है। तुला राशि के एकादश भाव में तुला राशि के 10वें भाव में मंगल महाराज पिछले काफी समय से नीच की अवस्था में चल रहे थे। मित्रों, इस नीच के मंगल की अवस्था से कार्य क्षेत्र में बहुत सारी उलझनें आपकी चल रही थी। या तो आपके उच्चाधिकारियों से आपके मतभेद की स्थिति बन रही थी, या कार्य में आपका पद प्रमोशन की स्थिति नहीं बन रही थी। लगातार कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं विघ्न और बाधाएं, आपकी यहाँ तक नौकरी जाने की भी संभावनाएं, उन प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारियों, जातक गणों की बात कर रहा हूँ जिनकी नौकरियां जाने का भी योग बना था, या योग ऐसा था कि बस नौकरी चली ही जाएगी, या कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वैमनस्य की स्थिति, अपने कलीग से ही आपके पीछे षड्यंत्र की स्थिति, आपके उच्चाधिकारी आपकी मानसिकताओं को, आपके कार्य क्षेत्रों को समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र संबंधी वैमनस्य की स्थिति या विरोधाभास की स्थितियां समाप्त होने जा रही हैं। 7 जून को मंगल जब नीच की अवस्था से निकल करके आपके एकादश भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये सारी नौकरी संबंधी समस्याएं या व्यापार संबंधी समस्याएं सारे जातकों की जो व्यापार और कैरियर और नौकरी की जगह से जुड़े हुए हैं उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब लाभ भाव में मंगल का गोचर है। लाभ भाव में जब भी मंगल क्या है, देव सेना के सेनापति हैं, मतलब देव ग्रहों के सेनापति। और सेनापति ग्रह मतलब इनके अंदर क्या है, ऊर्जा का स्तर बहुत प्रबल है, अग्नि तत्वीय प्लेनेट है और उत्साह, उमंग, जोश के प्रतीक माने जाते हैं, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस के प्रतीक माने जाते हैं। और इनके अंदर अग्नि होने की वजह से तामसिक गुण भी है, पापत्व गुण भी है। जब पापत्व गुण वाले व्यक्ति यानी 5 श्रेणी का गुण वाले प्लेनेट जब त्रिक भाव, एकादश भाव वैसे भी पापी भाव से प्रभावित भाव कहलाता है, और यहाँ पे जब भी किसी पाप ग्रह के गोचर हो जाए या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये भाव बहुत अच्छा फलित होता है। और यहाँ पे पहले से यहाँ पे केतु महाराज विराजमान है 18 मई से, तो 18 मई के बाद से केतु और मंगल की अब युति जो आपकी कुंडली में 7 जून से हो जाएगी, ये आपके आय क्षेत्र में बहुत वृद्धि करेगी, क्योंकि आय के दृष्टिकोण से एकादश भाव में पाप ग्रहों का गोचर आय की वृद्धि का कारण बनता है, मनोकामनाओं की पूर्ति का कारण बनता है। आपने जो पिछले कुछ समयों से अपनी इच्छा अभिलाषाएं पाल के रखी थी जो शायद पूरी ना हो पाई हो परिस्थितियों, बट अब वो समय आ चुका है कि उन सारी परिस्थितियों को दरकिनार रखते हुए अब अपने सारे मनोरथों का पूरा कर लें, क्योंकि भरपूर पैसा ये मंगल केतु अपने गोचर काल में आपको देते रहेंगे, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगले गोचर की बात कर लेते हैं मित्रों, राहु महाराज की। जैसे कि केतु महाराज 18 मई को आपके एकादश भाव में प्रवेश किए, तो राहु महाराज भी आपकी पत्रिका में मीन राशि से पंचम भाव में 18 मई को प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, पंचम भाव के राहु शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में दिक्कत पैदा करेंगे, बाधा पैदा करेंगे। संतान, जिन नौ दंपतियों को संतान की इच्छा है, हो सकता है उनको संतान प्राप्ति में और विलंब की स्थिति पैदा कर दें। हो सकता है प्रेमी प्रेमिकाओं के पक्ष में उनके आपसी मतभेद पैदा हो जाए, मानसिक मतभेद की स्थिति, वैमनस्य की स्थिति, वैचारिक वैमनस्य की स्थिति। शैक्षिक जगत में जुड़े हुए बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज में, अपने देश में या इंडिया से बाहर आप पढ़ते हैं, तो उनके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में कहीं ना कहीं रुकावट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इंटरव्यू, साक्षात्कार और आप कोई एग्जाम पास करके कहीं सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शैक्षिक उद्देश्यों में दिक्कत और बाधाएं राहु महाराज यहाँ क्रिएट करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये शैक्षिक उद्देश्य भी पूर्ति हो जाए, परंतु आपके मन में भ्रम, मन में तनाव, मन में ग्लानि, मन में टेंशन की स्थिति या आपके भ्रमित कर देने वाले मन के कारण आपके निर्णय शक्ति गलत हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके मन की झंझलाहट, मानसिक तनाव आपके ले गए निर्णय को खराब कर सकता है। तो ये 5वें भाव के राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पितृदोष की स्थिति भी कई बार पैदा करते हैं। ज्योतिष के नियमों के आधार पर जब द्वितीय भाव में राहु, पंचम भाव में राहु, नवम भाव में राहु जन्म कुंडली में आ जाए
तो भी पितरदोष कारक होते हैं और गोचर की अवस्था में पंचम भाव के राहु बिल्कुल अच्छा फल नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव में आती है तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं अड़चने, रुकावटें, पिता के साथ मानसिक मतभेद, उच्च शिक्षा के लिए यात्राओं में रुकावटें या उच्च शिक्षा में बाधा या तीर्थ यात्राओं में दिक्कतें या आपके बनते काम बिगड़ने की भी स्थिति बन जाती है। एक ही चीज अच्छी है राहु महाराज की, यहाँ सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव लाभ भाव में जाएगी, पाप ग्रह की दृष्टि त्रिक भाव में जाए और जो 11वां भाव होता है वैसे भी पाप ग्रहों से प्रभावित अगर रहे तो ज्यादा फलदायी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे मंगल केतु के साथ दृष्टिपात करके इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, लाभ के अवसर बहुत ज्यादा खोजेंगे, नए नए प्रकार के सोर्सेस आपके जीवन में लाभ के रूप में आते चले जाएंगे। शनि महाराज आपके छठे भाव में है, ये आपके शत्रुहंता का योग बना रहे, रोग, ऋण, रिपु, कर्जे, विपत्तियां, बाधाएं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, मैटर्स, आपकी जनप्रियता को जो हानि पहुंचाने वाले तत्व थे, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले, आपके शरीर में रोग पैदा करने वाले तत्व और आपके जो विरोधी पक्ष हैं, जो आपके शत्रुगण हैं, जो गुप्त शत्रुता आपके मन से आपके प्रति रखते हैं मानसिक भावनाओं से, उन सारे व्यक्तियों का सफाया शनि महाराज यहाँ कर देंगे। किसी प्रकार का लोन से लिटिगेशन है या कर्जे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं नए रोजगार, नई जॉब की प्राप्ति का भी योग यहाँ पे तुला राशि के छठे भाव के शनि बढ़ाएंगे। नए रोजगार मिल सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है, पुरानी नौकरी में प्रमोशन के भी योग अभी इस जून माह में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं शुक्र महाराज आपके तुला राशि के लग्नाधिपति या राशि अधिपति शुक्र महाराज कहलाते हैं, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में। हालांकि जल तत्व कहीं ना कहीं इनके अंदर शीतलता की कमी, इमोशंस और हार्मोनल प्रणाली, क्योंकि शरीर के अंदर जितने हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स के लीडर या उसके परिचायक शुक्र महाराज कहलाते हैं। कहीं ना कहीं जल तत्व का अंश माना जाता है और जल तत्व के अंश के प्रतीक शुक्र महाराज का अग्नि तत्वीय राशि मेष में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, परंतु फिर भी क्योंकि यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि आपकी ही राशि पर जाने वाली है तो इस वजह से तुला राशि पे स्वयं पे शुक्र की दृष्टि हो जाने से, राशि के स्वामी की राशि पे दृष्टि, भवन के मालिक की भवन पे दृष्टि, राज दरबार के राजा की दृष्टि राज दरबार पर, तो ये राजयोग बना देती है। तो शुक्र महाराज की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर आपके व्यापार व्यवसाय के लिए तो अच्छी है ही है, मान पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी है, शौहरत के लिए अच्छी है, जीवन में ऊंचाइयों को पाने की और आपकी आशा अभिलाषाएं इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो पद प्रतिष्ठा चाहते थे वो सारी पूर्ति के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। किसी प्रकार के रोग की स्थिति अगर आपके शरीर में पिछले कुछ समय से चल रही थी तो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके रोगों को भी, आपकी बीमारियों को भी नष्ट भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पे सक्षम है। कुल मिला के आपकी सहज प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुक्र की दृष्टि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ये बहुत अच्छा योग है। अब हम भाग्य भाव की बात कर लेते हैं। भाग्य भाव में गुरु, बुध, सूर्य आपकी मिथुन राशि में आपकी मिथुन राशि आपके भाग्य स्थान में आती है और मिथुन राशि में स्वराशि के बुध है। विदेश यात्राओं का योग दिखाई देता है क्योंकि अपनी राशि में बुध है तो कहीं ना कहीं पेंडिंग विदेश यात्राएं जो थी तो राहु की भली दृष्टि नकारात्मक प्रभाव दिखा रही थी, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा की यात्राएं, कोई बड़ी यात्राएं या पिता के साथ मतभेद या आपके शैक्षिक उद्देश्य की आपूर्ति में रुकावटें, किसी प्रकार की कोई तकलीफ राहु की दृष्टि दे रही थी तो यहाँ पे गुरु महाराज स्वयं राहु की दृष्टि को भस्म करने के लिए यहाँ विराजमान है और बुध और सूर्य का सपोर्ट भी कर रहे हैं। बुध स्वराशि के भाग्य स्थान में, तो ये तो तय है कि आप भाग्य में चार चांद आपके लगने वाले हैं, प्रगति के रास्ते अवश्य बनेंगे, हर बिगड़े काम बन जाएंगे, जो आपने पिछले कुछ समय सोच के रखे थे वो सारे कार्य बनते नजर आएंगे। गुरु की सूर्य के साथ युति होने से एक प्रकार से गज के सी राज, हालांकि तुला लग्न में तुला राशि में गज के सी राज कार्यकर्ता नहीं करता है, परंतु फिर भी गुरु सूर्य की शुभताओं की वजह से कहीं ना कहीं भाग्य में इजाफा, प्रगति का योग दिखाई देता है। बुध की स्वराशि की स्थिति और यहाँ पे बुध के साथ सूर्य की स्थिति मान सम्मान प्रतिष्ठा का योग बना देते हैं। आप मेहनत करते हैं 30% 40%, लेकिन सूर्य बुध के प्रभाव की वजह से आपको रिजल्ट 100% या उससे भी अधिक की प्राप्ति हो सकती है। समाज में अचानक से यश पद प्रतिष्ठा बढ़ने का योग भी सूर्य बुध बना देते हैं। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता एकदम पैनी और सटीक मानसिकता रहती है, जिससे आपके लिए गए निर्णय सटीक जगह पे बैठते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग चल रहा है मित्रों। गुरु की यहाँ सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम में है। पत्रकारिता जगह से जुड़े हुए जातकों को, भाई बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन लोग के पद प्रमोशन, नई नौकरी, नए रोजगार के ऑफर, छुपी हुई कुछ इच्छाएं थी वो भी पूरी होने का योग। कुछ विदेश यात्रा यहाँ से पेंडिंग होती थी वो भी आपकी स्किल्स में, आपके टैलेंट में डेवलपमेंट, इजाफे की स्थिति और आपकी कोई छुपी हुई योग्यता जो आपके अंदर है, जो आपने अभी तक उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था और जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में विशेष कोई प्रगति नहीं हो पाई थी, वो सारी प्रगति होना चालू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके सारे मनोरथ, अधीनस्थ कर्मचारी, छोटे भाई बहनों और रिलेशंस में भी कोई छोटे आपसे उम्र में लोग हैं या कार्य क्षेत्र में, उनसे सब आपको सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। साहस, पराक्रम, डेयरिंग, सौम्य तौर से, बहुत सौम्य तरीके से बहुत अच्छा योग किया जाएगा और आपके लिए गए पराक्रम से, डेयरिंग से निश्चय ही दृढ़ संकल्पित होकर के जब आप काम करने जाते हैं तो आप अपने उद्देश्य को सार्थक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था तुला राशि के जातकों का जून माह का राशिफल। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी।
और जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित दूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।